जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आज हम लोग 2022 के जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2022 का, उसको हम लोग देखेंगे। 2022 का जो पेपर हुआ है पीसीएस का, उसको हम लोग देखेंगे। ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की से मैच कराई गई है। जो आपको दिया जा रहा है वो रिवाइज आंसर की जो ऑफिशियल आयोग के द्वारा जारी की गई थी, उसके द्वारा आप लोगों को आंसर बताया जाएगा यहाँ पे। और आप लोग भी इसको देखते चलिए और क्वेश्चन को लगाते चलिए। कोशिश करिए कि क्वेश्चन हल हो। और ये विशेषकर जो नए स्टूडेंट रहे हैं, जो 14 मई को जा रहे हैं पेपर देने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस का जो पेपर है, 14 मई को जो पेपर निर्धारित किया गया है, उसमें जब आप जाएंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से 40 से 45 क्वेश्चन, या कह सकते हैं कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हम पेपर कराएंगे कौन कौन, 2022 से लेके 2022 से पीछे चलेंगे, हम 2019 तक कराएंगे। 2019 तक पूरा फुल पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर जो पूछा गया है आगे भी पूछा जा सकता है। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर कहाँ से पूछा जाता है और क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और जो पुराने एस्पिरेंट हैं, जो एक बार, दो बार, चार बार दे चुके हैं, जो मठाधीश हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा और उनको एक बार फिर से पेपर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये पेपर 2 घंटे का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ही चीज़ें क्लियर कर लें। और 150 क्वेश्चन होंगे इसमें, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो विशेष ध्यान देना है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें, है ना। अगर आपका 3 क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 1 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। पहला क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले संबंधित थे, 4 ऑप्शन हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से, कृषक आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसका जो राइट आंसर है वो होगा जाति विरोधी आंदोलन से। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चार ऑप्शन है आपके पास। प्रश्न पढ़िए। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक रहे हैं? लौह अयस्क प्रमुख उत्पादक कौन कौन रहे हैं, कोई पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहला और दूसरा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। खुशहाली रिपोर्ट, ये सब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, ये आप लोग देखते चलिए। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे 2022 में रहा है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? उसका जो राइट आंसर है वो होगा 136वां, 136वें स्थान पे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलाने के लिए दे रहा है, 4 जो है भवन है, कौन निर्माण कराया है उसके बारे में पूछ रहा है। बताइए। सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। इस साइड में है अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। आप मिला दीजिए किसको? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। डी में दूसरे में 2 ऑप्शन है, एलिमिनेट करके देखिए। लाल महल की बात करें अगर, है ना, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, सुल्तानगढ़ी वाला, ये कौन बनवाया था? तो ये बनवाए थे कौन? इल्तुतमिश। ए में तीसरा है कहीं पे, ए में तीसरा और डी में दूसरा। ए में तीसरा और डी में दूसरा। ए इज़ द राइट आंसर, यहीं से मिल गया।
बाकी बी में जो है चौथा लाल महल बलबन, और सी में पहला जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए भैया ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है ना। इसका जो राइट आंसर है वो होगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। चलिए आपको कई सारे क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के जाइए, 2 4 6 साल का पढ़ के जाइए भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कथन और कारण का प्रश्न है ये, है ना। लगाइए इसको। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण उसका कह रहा है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रिया का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीडीटी कह रहा है डीडीटी क्या है। एक गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक, अजैव प्रदूषक, जैव अपघटक प्रदूषक, जैव रासायनिक प्रदूषक। इसका जो राइट आंसर है क्या है भैया, तो ये है अजैव अपघटनीय प्रदूषण जो है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एग्जाम में पिछले के वर्षों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर पे काम करके जाइए। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। पहला, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ये दो जो स्टेटमेंट है दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा हरियाली योजना। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि समय भी कम लगे और आप लोगों का भी काम हो जाए। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण की परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है, तो ये है 1986। देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार शामिल किया गया। 4 ऑप्शन है, शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार शामिल किया गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। देखिए शिक्षा से संबंधित कुछ भी आए आप 86वां संविधान संशोधन 2002 ही लगाएंगे, चाहे वो मौलिक अधिकार कब बना या फिर नीति निर्देशक तत्व में भी इसका उल्लेख किया गया है या फिर मौलिक कर्तव्य की बात करें तब भी 86वां संविधान संशोधन 2002 ही मारिएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, सही हैं। चलिए बताइए कौन से कथन सही हैं। एक्सचेंज वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक
IT सेवा ब्रांड में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। दोनों सही है, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, राज्य और विधानसभा सीट पूछ रहा है। ये 2022 के पेपर में पूछा गया है। मणिपुर 62, गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70। कह रहा है सुमेलित नहीं है। थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया करिए कि सुमेलित है कि नहीं है, पूछ रहा है। तो पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो ए इज़ द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है। ये मणिपुर में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो यहाँ है 60 सीटें। कितनी हैं? 60 सीटें। ये सही है, ये वाला गलत है। बाकी तो जो है सब सुमेलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये कूट वाला प्रश्न है भैया, है ना? कूट वाला प्रश्न है, आप लोग लगाइए जरा इसको। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको पढ़वे नहीं करेंगे तो पढ़िए इन सब चीज़ों को, है ना? चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पहले स्थान पे किसको रखें? हांगकांग। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4, सी इज़ द राइट आंसर। 3 4 1 2 हांगकांग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा महानदी। महानदी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन सबसे स्थिर रूप है। पूछ रहा है कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रेफाइट है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको लगाइए, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? स्वामी राधा स्वामी सत्संग लाहौर, भारत धर्म महामंडल दिल्ली, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, देव समाज बनारस। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर, पहले से लगा था। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? कई बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन, है ना? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? मीथेन। डी इज द राइट आंसर। ये सब देख के जाइए, और रिपीट है क्वेश्चन, है ना? काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे क्वेश्चन, आपको एज इट इज सेम मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर का कुछ फ़ायदा मिला है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक जो तटीय क्षेत्र है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो खंभात की खाड़ी। सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप लोगों की ज़रूरत होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम से PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सुमेलित करने के लिए दिया है। कह रहा है कि पादप है और रोग जो दिए गए हैं उसके रोग के कारण है। तो चलिए मिलाइए, आप लोग मिलाइए। इसका जो राइट आंसर है खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का साहू रोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। पहले का तीसरा, उसके बाद दूसरे का चौथा। ये जो गन्ने का लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। और सी में दूसरा आलू का जो कृष्णकाय रोग है ऑक्सीजन की कमी से। और जो पहला वाला है
डी में पहला, डी में पहला, जस्ट मिनट, गलत हो रहा है कुछ। ए में लगा दीजिए आप क्या, ए में तीसरा, ए में तीसरा, चलिए ए में जो है तीसरा हो गया, बी में चौथा हो गया, सी में दूसरा हो गया और डी में पहला हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण का क्वेश्चन है, लगाइए। कह रहा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण बता रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो भैया दोनों सही है और दोनों ए और आर की व्याख्या करता है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, 22 क्वेश्चन देख चुके हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। ठीक है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। चलिए, हाँ तो भैया सही है, बहुत अच्छी बात है, दोनों सही है इसमें, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इतिहास के कुछ क्वेश्चन टेढ़े पूछ लेता है, बाकी तो आसान है क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे आसान है, पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा काम आप लोगों को पॉलिटी पे करना चाहिए। पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, इन 3-4 पे काम कर लेंगे तो 70-80 क्वेश्चन यहीं से निकल आएंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े आसान आए हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है, सही है। 4 ऑप्शन है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों से निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा के द्वारा। कह रहा है 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है। तो ये भैया किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये कौन बनाएगा? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद बना सकती है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए मिलाइए इसको जरा, डेट पूछ रहा है, इसमें 1-2 मिला लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे आप जानते होंगे 22 मई, 22 मई को क्या है, तो आप बताएंगे कि जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई बाघ, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि कह सकते हैं कि बी में चौथा, बी में चौथा, ये सी, सी इज द राइट आंसर। 1 मिला लेते, 2 मिला लेते तो काम हो जाता। तो चलिए हम चारों को देख लेते हैं। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल विश्व मिट्टी दिवस, 18 अप्रैल विश्व मिट्टी दिवस। 22 मई, 22 मई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। उसके बाद 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। सॉरी 5 दिसंबर, मिस्टेक हो रहा है, पहले में क्या मिलाएंगे, 18 अप्रैल को क्या है, तो विश्व विरासत दिवस। क्या है, विश्व विरासत दिवस। पहले में दूसरा, पहले में दूसरा विश्व विरासत दिवस। 22 मई को क्या है, जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 5 दिसंबर को क्या है, 5 दिसंबर को है विश्व मिट्टी दिवस। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलाने के लिए दे रहा है ये, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड। अब देखिए इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना, इसको पढ़ के जाइएगा। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से
सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। श्रेणी दिया है और विजेता जो रहे हैं नगर उनके बारे में दिया है। चलिए मिलाइए। संस्कृत में किसको मिला है? इंदौर को मिला है। किसको मिला है? इंदौर को मिला है। तो पहले का दूसरा, एक है दूसरा, 2 ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे में शासन में किसको मिला है? तो बड़ोदरा को मिला है। किसको मिला है? बड़ोदरा को मिला है। बी में दूसरा, बी में दूसरा। उसके बाद सी में सामाजिक पहलू पे तो किसको मिला है? तिरुपति को मिला है। और नागरिक पर्यावरण में किसको मिला है? तो ये मिला है भोपाल को मिला है। यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, काफ़ी चर्चा में रहा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है भैया कोचीन। कहाँ है? केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करंट अफेयर का देखिए, मिस वर्ल्ड पूछ रहा है। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में कौन थी? तो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है कैरोलिना बिलावस्का। बी इज़ द राइट आंसर। मिस वर्ल्ड भी पढ़ के जाइए, मिस अर्थ भी पढ़ के जाइए, मिस यूनिवर्स भी पढ़ के जाइए। तीनों चारों पढ़ के जाएंगे तो काम बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? LBS क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है बी, अग्रणी बैंक योजना है। अग्रणी बैंक योजना है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परेशान मत होइए, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। बस पढ़ते जाइए। जब सामने से चीज़ें गुजर जाएंगी ना, जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे उसको। कह रहा है बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा काली खांसी का। बाकी इन तीनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, निमोनिया किससे होता है ना, और मेनिंजाइटिस किससे होता है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय की बात कर रहा है। आसान क्वेश्चन था। देखिए अगर आप एक को पकड़ ले जाते तो काम हो जाता। जैसे ये अन्नामलाई जो है ये दक्षिण भारत की है और पूछ रहा है हिमालय पर्वत की बात, तो तीसरा जहाँ है हटा दीजिए। ये भी तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो पहला और दूसरा होता। जो ओउ और लहोत्से दोनों जो है हिमालय में है। अन्नामलाई और सिरुमलाई ये दक्षिण भारत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आसान क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को मेंटेन करके रखेंगे, पेशेंस को झेलने की क्षमता रखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे हल होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बजट का आकार 512,860.72 करोड़ था। इस बजट में 10,967.87 करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी शामिल की गई। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश का बजट आपको पढ़ के जाना है और खासकर बजट का आकार पूछा जाता है कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर का यही महत्व होता है भैया, है ना, कि कम से कम चीज़ें पता चल जाती हैं कि हाँ क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दार्शनिक एक तरफ है, एक तरफ है दर्शन। रामानुज, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य। उसके बाद इधर दर्शन जो है शुद्ध द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, 4 है। आप मिलाइए इसको और बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। रामानुजाचार्य को मिला दीजिए आप किससे? विशिष्ट द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य जी को मिला दीजिए विशिष्ट द्वैतवाद से, यानी कि पहले में चौथा
पहले में चौथा, एक ऑप्शन मिलाइए, डी इज़ द राइट आंसर। मिल गया, लेकिन हम चारों देख लेते हैं। और माधवाचार्य जी को मिला दीजिए द्वैतवाद से, द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य जी को मिला दीजिए किससे, द्वैताद्वैत से, द्वैताद्वैत से। और वल्लभाचार्य जी को मिला दीजिए शुद्ध द्वैतवाद। भी द्वय सुई द्वय राम विनी, एक कोड बना लीजिए याद करने का, कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कथन और कारण का है। जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं पेपर, उन लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि हाँ एक आइडिया लग जाए कि पेपर आता कैसे। नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन और कारण एक दूसरे से संबंधित हैं कि नहीं वो आप बताइए। कह रहा है लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक है, खुला क्षेत्र होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या करता है। इसी वजह से लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप लोग अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि ये खुला क्षेत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है भैया, पिछले वाला है ना, पूछा गया है कई बार, और ये भी रिपीटेड है। देखिए ये भी रिपीटेड है। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। क्या होता है, वाइट बोर्ड या जो डिजिटल बोर्ड है आजकल बड़ा प्रचलन में है। आप लोग जाते हैं 14 घंटा में 10 ठो क्वेश्चन कराते हैं, समय बर्बाद करते हैं, मोबाइल लेके पढ़ाई करते हैं। खैर आप लोग, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो क्लास तो आप आगे भी शेयर करिए और हो सके तो सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, हम आगे भी काम इसी तरीके से कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है ना दोस्त, छठा बड़ा देश नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक बात है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक बात है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है ना, उष्ण और उपोष्ण, दक्षिण भारत उष्ण और उत्तर में जो है कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण। तो कह रहा है कि सही कौन है, तो दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए। ए इज़ द राइट आंसर। अगर सब खत्म करें हम तो ए इज़ द राइट आंसर। छठा नहीं, ये 7वां देश है, ये सही है ही है, और गुजरात वाला, और ये हमने बता ही दिया। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किए गए थे। कतरनिया घाट, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है भैया, है ना, ये सब पूछे गए हैं। चलिए ये भी रिपीटेड है। आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के गए होंगे या फिर घटना चक्र वगैरह लगाए होंगे तो आपको आइडिया होगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कहाँ है, इज द राइट आंसर। 1973 का। ये सन भी आप याद रखिए, कई बार मिलाने के लिए दे देता है ससुरा, ये दोनों है ना, 1973। और गोलकनाथ केस कहाँ का है, पंजाब का है, 1967 का है, और 1973 का ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में मौलिक ढांचे की बात की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए बताइए, पूछ रहा है, इतिहास का क्वेश्चन है। सन याद हो या फिर इतिहास का की घटनाएं याद हो आपको, सन नहीं है भी याद हो, तब भी आप काम कर ले जाएंगे इस पे। चलिए देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बमकांड। देखिए जो पहले से पेपर दे रहे हैं वो उनको एक ऑप्शन परेशान कर रहा होगा, तीसरा वाला, बाकी तो सब पता होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर।
सॉरी बी इज द राइट आंसर। पहले क्या होगा, गदर पार्टी की स्थापना होगी। कब होगी? 1912 में, 1912 में। उसके बाद चिटगांव शस्त्रागार छापा कब का है? 1932 का है। ये 1932 का है, ये 1932 का है। और ये जो है इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना वो कब की है? 1915 का है, 1915 का है, 1915 का है, 1915 का है। और केंद्रीय असेंबली का बमकांड हुआ है वो 1929 में हुआ है, 1929 में हुआ है, पब्लिक सेफ्टी बिल पे। चलिए मिलाइए, देखिए जरा। गदर पार्टी की स्थापना 1912, उसके बाद तीसरा 1915, फिर चौथा 1929, फिर दूसरा 1932, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी, चलिए मिलाइए इसको। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था गदर पार्टी वाला वो भी रिपीटेड था, तो आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। मिलाइए इसको, ये भी जो है पूछा गया सवाल है पिछले साल का। एम.एस. स्वामीनाथन, एल.के. झा, वर्गीज कुरियन, मोरारजी देसाई, नाम सुना होगा सबने। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति, आर्थिक शासन सुधार। इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया सी। क्या होगा? सी का है एम.एस. स्वामीनाथन, हरित क्रांति, सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं। उसके बाद वर्गीज कुरियन को मिला दिए, दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड। मोरारजी देसाई की बात करें, अगर हम मोरारजी देसाई की बात करें तो बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं जी। और एल.के. झा की बात अगर हम करें तो एल.के. झा किससे संबंधित है? आर्थिक सुशासन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलाइए, जनजातियां दी हैं और राज्य दिया है। कह रहा है 2 सुमेलित है, 2 सुमेलित है, कौन कौन सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। पहला और चौथा, केरिया ओडिशा और पालियान तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण का है। पढ़िए, मिलाइए, लगाइए। विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ठीक बात है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोर्फियरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो क्या सही है? हाँ सही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी। डी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या करता है ना। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो कि लंदन में निर्धारित निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिमाण है। इस शोध में शोधार्थी थे। वाह भाई, गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगभग लोग छोड़ ही देते हैं। चलिए लेकिन आप लोग मत छोड़िए, लगाइए इसको। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चार्ल्स बैथू जी हैं, चार्ल्स बैथू। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फ्रांसीसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मिलाने के लिए दिया है, ये बहुत पूछा जाता है भैया, रट लीजिए एकदम सन वाले क्वेश्चन जितने हैं, है ना। 2 4 6 रट लेंगे, उसी से काम हो जाएगा मिलाने के लिए। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सब जानते हैं, कब? 2005 का है। तो ए में दूसरा
है कहीं? 2 ऑप्शन है, गड़बड़ा दिया। अब उसके बाद आप मिलाइए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये 1999 का है, तो मिलाइए, ये 99 का है, 99 का है। तो सी में चौथा और ए में दूसरा, ए में दूसरा और सी में चौथा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 2 ऑप्शन मिला लिए होते काम हो जाता। चलिए चारों देख लेते हैं। ए में दूसरा, बी में राष्ट्रीय ग्रामीण सहायता कार्यक्रम 1995 का है, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1995 का है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये कब का है? तो 2001 का है। ये भी तो पूछा गया है कई बार। चलिए, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, जाफना श्रीलंका में है, हरिद्वार भारत में है, जामनगर भारत में, गुजरात में। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? डी जामनगर गुजरात। 45 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं और थोड़ा तेजी से काम करेंगे हम लोग, है ना, तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। 36 मिनट में 45 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। ये स्पीड एग्जाम में रहे तो कितना मजा है ना। चलिए, आप लोग भी आप पहले क्वेश्चन को लगाइए और पुश करके देखिए वीडियो को कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, या आप पढ़े हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं, और बाकी बाबा लोग हैं वो तो महारत हासिल किए ही है। चलिए, ये क्वेश्चन 46 नंबर इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है। लगाइए इसको और बताइए आंसर। कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, ओजोन होता है, ओजोन होता है। बी इज द राइट आंसर। लता मंगेशकर की डेथ हुई थी उस समय, और ऐसा खूब क्वेश्चन पढ़ के गए लोग लता मंगेशकर के बारे में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि काफ़ी लोग परेशान हो गए, काफ़ी लोग परेशान हो गए। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना ही ठीक होता है। चलिए बताइए, लता मंगेशकर से संबंधित कुछ कोटेशन है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम महिला कलाकार थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर। दोनों सही है, सही पूछ रहा है, दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? बसरा। बसरा इज द राइट आंसर। कहाँ लग जाता है? बसरा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉलिटी का। देखिए आसान क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन गलत मत करिएगा आप लोग, है ना। इसको 3-4 बार पढ़िए और आसान से क्वेश्चन आते हैं। सीमित सिलेबस है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो अद्भुत है, उसमें तो कहीं से भी कुछ पूछ लेता है, लेकिन पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं कि वही बार बार घुमा के पूछता है। तो आप लोग अभी भी समय है, खूब मेहनत करिए, पॉलिटी पढ़िए, साइंस पढ़िए और करंट अफेयर पढ़िए, इन्वायरमेंट पढ़िए। चलिए, कह रहा है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, बिल्कुल प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, सजन प्रकाश। सजन प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
करंट अफेयर भी आप लोग देखते चलिए ताकि एक आइडिया लगे कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ना है, कि हाँ यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो भैया अडवा है, अरोरा है, बघेलखंड है, बदुआ नहीं, बदुआ नहीं। कहाँ है ये? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मालको, बालको, हिंडाल्को और हिंडाल्को, 4 ऑप्शन है और ये कहाँ है वो बताना है। चेन्नई, कोरबा, रेणुकूट और हीराकुंड। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, आयोग ने इसका जो आंसर मांगना है भैया वो ए माना है। क्या माना है? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बताइए कि इनकी स्थापना का कालक्रम पूछ रहा है। अब स्थापना आपको पता होगा तो काम कर ले जाएंगे, या फिर सन नहीं पता होगा, ये पता होगा कि कौन किसके बाद आया है, तब भी काम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर। क्यों भैया? बताते हैं क्यों। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984। 1984। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992। 1992। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982। इधर लिख देते हैं 1982। 1982। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998। 1998। तो मिलाइए, पहले कौन सा है? 1982, फिर 1984, फिर 1992, फिर 1998, यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, ब्राह्मा शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? समितियां आपने पढ़ा होगा संविधान में, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर के नहीं सॉल्व हुए हैं तो सॉल्व करिए उसको। लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति पूछ रहा है लोक भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करता है? कई बार पूछा गया एग्जाम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लोक लेखा जो समिति है इज द राइट आंसर। लोक लेखा समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के जो रिपोर्ट होता है उसका परीक्षण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? लखीमपुर खीरी। ये भी पूछा गया है, रिपीटेड है। बता तो रहे हैं 50 से 60 क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं 2022 के पेपर में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मिलाइए भैया। ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग, सिगार, पोत निर्माण, सूती वस्त्र और मोटर वाहन। ये उद्योग है, वो केंद्र है ना। मिलाइए जरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी इज द राइट आंसर। ओसाका को मिलाइए किससे? सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। डेट्रॉयट को मिलाइए मोटर वाहन। क्यूबा को मिलाइए सिगार। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला था। और दूसरा जो है, चौथे का दूसरा, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। चलिए तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सतत विकास लक्ष्य जितने लक्ष्य हैं आप सबको एक लिस्ट बना के रख लीजिए। हर बार कोई ना कोई पूछ ही लेता है उठा के। तो
एसडीजी जो बी वाला है, बी वाला लगभग लोगों को पता होगा कि जो एसडीजी लक्ष्य जो 13 है वो किससे है, जलवायु परिवर्तन से, जलवायु परिवर्तन से। तो मिलाइए जरा, देखिए जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद, ये एसडीजी जो लक्ष्य है 13 जलवायु परिवर्तन से, बी वाला जलवायु परिवर्तन से है कोई बी में पहला, ये एक ऑप्शन अगर पकड़ लिए होते आप तो काम हो जाता, बी में पहला। चलिए अब तो मिल ही जाएगा। और जो ए वाला है, ए में तीसरा, असमानताओं में कमी, बी में पहला। और जो सी वाला है, सी में चौथा, एसडीजी 14 जल के नीचे जीवन, एसडीजी 15 भूमि पर जीवन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो अलाउद्दीन खिलजी आया है खिलजी वंश में, तो उसी के लिए पूछ रहा है, जो अलग अलग युद्ध हुए हैं उसका कालक्रम पूछ रहा है। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। इसमें एक चीज़ अगर थोड़ा सा पकड़ पाए होंगे लोग, तो ये जो वारंगल का जो एरिया है वो सबसे लास्ट का है, यानी कि तीसरा जो सबसे लास्ट में होगा वो काम कर जाता। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीसरा लास्ट में, इसमें भी नहीं, ये ऑप्शन था, इसको पकड़ ले गए होते तो काम हो जाता। चलिए खैर कोई बात नहीं, कई बार ऐसे होते हैं जो एक ऑप्शन पकड़ लो अगर काम हो जाए तो वही बेटर होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर, है ना। पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर लास्ट में वारंगल, है ना। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकारक है। कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम के फाइल और ऊन। कई बार पूछा गया है वो क्वेश्चन ही, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। ऊन जो है जैव निम्नीकारक है। अगला क्वेश्चन फॉरेस्ट रिपोर्ट, करंट अफेयर का मुद्दा है, पढ़ के जाइएगा बहुत अच्छे से। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, आंध्र प्रदेश। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, बताइए। गौतम बुद्ध नगर, रेडीमेड कपड़े, अमेठी, मंजू के उत्पाद, आगरा, चर्म उत्पाद, बागपत, लकड़ी के खिलौने। ये भी रिपीटेड है। कुछ ना पता होता, एक ठो ये पता होता, तब भी काम हो जाता। और यही आंसर है, बागपत, लकड़ी के खिलौने। ये सुमेलित नहीं, लकड़ी के खिलौने जो है वो वाराणसी वगैरह में पाए जाते हैं, आप लोग देखिएगा उसको। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी की छड़ी, लकड़ी के बेंत, है ना, खड़ाऊँ, ये सब पूछा गया है एग्जाम में। एक लिस्ट बना के उसको देख के जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषक जल मिलता है। आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा, बांग्लादेश। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में इसके पहले। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोटानोवा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा की लड़ाई। 4 जो है युद्ध दिए गए हैं और उनका कालक्रम पूछ रहा है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर। ये पहले से लगाएगा। अच्छा देख लेते हैं कि कब कब हुआ है ना। मान लेते हैं कि इस बार
दिया है, तो सन भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मुदकी का युद्ध कब हुआ है? तो हुआ है 1845 में, 1845 में। और पोर्टा नोवा का युद्ध कब हुआ है? यह हुआ है 1781 में, 1781 में। और शकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ है? ये 1724 में हुआ है, 1724 में हुआ है। और बेदरा का युद्ध कब हुआ है? तो 1559 में हुआ है, सॉरी 1759 में हुआ है, 1759 में हुआ है। ये डेट भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, सपोर्ट करेंगे तो कंटेंट अच्छा मिलेगा आप लोगों को। सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सल्फर ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सल्फर ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। सल्फर ड्रग्स निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? 4 ऑप्शन है। प्रतिरोधी, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजीवाणुक। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया क्या? डी, एंटीबायोटिक, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हांगकांग। हांगकांग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? देखिए एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन। कानून कब पारित किया गया पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1996। कई लोग 1993 लगा के आए, गलत है वो 73वां संविधान संशोधन 1993 का है, जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, वो अलग है ना। ये कानून पारित करने की बात कर रहा है, तो 1996 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया लोथल। लोथल बंदरगाह था ही, तो इसी से आइडिया लगा सकते थे। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो क्वेश्चन साथ में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है? कोयला, गोबर, लकड़ी और परमाणु ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर, परमाणु ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है। म्यांमार का पिंगुयोमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा खनिज तेल। ए इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा, पेट्रोल इंजन में। अगला क्वेश्चन है। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो इनका जो नाम है वो है सामिया सुहुल हसन। सी इज द राइट आंसर। ऐसे जब पहली की बात करेगा, जैसे तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हो या प्रधानमंत्री बनी हो, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए पेरू की पहली महिला जो है वो बनी है राष्ट्रपति, तो उसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केबुल लामजाओ से क्वेश्चन बना है। केबुल लामजाओ से क्या क्वेश्चन बना है? कह रहा है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम 70 क्वेश्चन रिपीटेड है भैया इसमें 2022 के पेपर में। आप लोग पुराने पेपर देख के जाइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सब्सिडी के बारे में पूछ रहा है। WTO की जो समझौते हुए हैं विश्व व्यापार संगठन के, उसके बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा। भारत में कह रहा है, भारत में जो कृषि है, कृषि क्षेत्र में छूट फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो क्या होगा? वो ए ऑप्शन होगा, पहला और चौथा सही है। प्रत्यक्ष भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है, भारत में सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा कौन सी कराई जा रही है, उसका नाम पूछ रहा है। अब देख रहे होंगे आप लोग, फॉर्म भी डाले होंगे और नया नया था तो पूछ लिया था। CUET, सी इज़ द राइट आंसर, CUET। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो, है ना। कह रहा है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, ठीक है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आयोग ने क्या माना है भैया? वो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ए सही है, आर गलत है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज्य दिया है और निर्वाचन अध्यक्ष दिए हैं। निर्वाचित जो अध्यक्ष हुए हैं लोकसभा विधानसभा के अलग अलग राज्यों के, तो उनके अध्यक्ष पूछ रहा है। रमेश तावड़ाकर, कुलतारा सांधवान, टी सत्यव्रत, ऋतु खंडारी, 4 ऑप्शन थे। और गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड, 4 सूची दी गई थी, उसमें मिलाना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। पहले में पहला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसका राइट आंसर वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है बी होगा। बी इज द राइट आंसर, जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। गठन की बात नहीं कर रहा है, ये घोषणा कब की गई थी उसकी बात कर रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 अगस्त 1946। बी इज द राइट आंसर। लेकिन गठन अगर पूछेगा तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगस्त में घोषणा हुई थी, 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था अंतरिम सरकार का। ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अमरावती। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 80 क्वेश्चन हो गए भैया, है ना। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मुरादाबाद। क्या होगा? मुरादाबाद। बी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र के जो रिपोर्ट आते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन दिवस। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 16 सितंबर, सब लोग जानते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने
ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो दो तो ऑप्शन कट ही गए थे, है ना, दो ऑप्शन कट ही गए थे, कन्फ्यूजन था इसमें बी और डी में लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इधर जो है ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो सब लोग जानते हैं सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। ये कितनी बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची ए को सूची 2 से मिलाइए, है ना। इसमें अगर एक ऑप्शन आपको मिल गया होता तो काम हो जाता। दूध सागर को मिलाइए गोवा से, दूध सागर को मिलाइए गोवा से। तो पहले में चौथा 2 ऑप्शन में, और उसके बाद बरकाना को मिला दीजिए किससे, कर्नाटक से। तो ए में चौथा, बी में दूसरा, ए में चौथा, बी में दूसरा, ए में चौथा, बी में पहला है, सॉरी बी में पहला है, बी में कर्नाटक। तो ए में चौथा, बी में पहला, डी इज़ द राइट आंसर। और जो सी है खंडाधर जो है वो उड़ीसा का है, और पालनी जो है वो किसका है, हिमाचल प्रदेश का है। चलिए डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, परेशान मत होइए। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। जो पर्यावरण के मित्रवत हो, जो पर्यावरण के मित्रवत हो, सी इज़ द राइट आंसर। इको मार्क कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ईशान वर्मन, हर्षवर्मन, जीवित गुप्ता द्वितीय, ईश्वर वर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्टिना, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी के फिक्स रहते हैं क्वेश्चन, उसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो आप कर ही ले जाएंगे। अनुसूची दिया है, विषय दिए हैं, मिलान करिए, आप लोग बताइए कि कौन सा सही होगा। तृतीय अनुसूची में जो है, पहले में संग्रह क्षेत्र, दूसरे में पहले में संग्रह क्षेत्र, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ। तो तीसरे में शपथ मिलाइए, ए में दूसरा, एक ऑप्शन है सी, यहीं से हो जाता काम। और चौथे में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो चौथे अनुसूची तीसरी है जिसमें शपथ की बात की गई है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई। चलिए सातवीं अनुसूची में क्या है भैया, तो संसद द्वारा, विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची, यानी कि चौथा। और डी में भाषा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अलग अलग विषय पर संघ सूची पे राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार इतिहास में, है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलाइए आप लोग भैया। DK कर्वे, JED बैथुन, ईश्वरचंद विद्यासागर, M मालाबारी। तो इसका जो राइट आंसर है, ए को मिला दीजिए, सचिव थे विंडो री मैरिज एसोसिएशन के, कौन, DK कर्वे। मिलाइए, ए में दूसरा है कोई, 2 ऑप्शन है ए में दूसरे में। अब क्या होगा, तो एक और याद रखिए, कौन,
JED बेथु जो हैं वो क्या किए थे, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो बी में जो है पहला, ए में दूसरा, बी में पहला, दोनों ऑप्शन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिलाइए, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज से मिलाइए। तो सी में चौथा, तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। और डी वाले में, डी में मिला दीजिए तीसरा, बाल विवाह विरोध में मालावारी का संबंध है। तो बी इज़ द राइट आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा रहा है, आसान था क्वेश्चन, कर ले जाते। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, दोनों सही है। या बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। करंट अफेयर का मुद्दा रहा है ये। तो तीन-मूर्ति भवन रहा है, तीन-मूर्ति भवन। सी इज द राइट आंसर। 92 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी देखिए पॉलिटी से है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बता तो रहे भैया 70 से 75 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 4 साल के, 3-4 साल के, जैसे 22 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, इतने तो देख के जाइए आप लोग। बाकी 23 वाला पेपर अच्छा होगा ही आप लोगों का, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मिलाइए जरा, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सिंघवी समिति, पंचायतों से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति पहले, फिर अशोक मेहता समिति, उसके बाद फिर जो है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, फिर सिंघवी समिति और लास्ट में ठुंगुन समिति। तो इसका जो राइट आंसर है बी होगा, बी इज द राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति 1957, 1, 2, 3, 4, अशोक मेहता 77, सिंघवी और ठुंगम। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। 4 ऑप्शन है, 2 कोटेशन दिया गया है आपको, देख लीजिए। यह उन स्थितियों की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है, सही है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, दोनों सही है, दोनों सही है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 94 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं लगभग 70 मिनट में। 94 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। स्पीड बना के रखिएगा एग्जाम में, ताकि 2 से 3 बार क्वेश्चन आप हल करें, पलट के पेज। 2 क्वेश्चन लगातार देखेंगे। शेरशाह के बारे में पूछ रहा है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो इनका जो संबंध था वो कहाँ से था भैया, मारवाड़ से था, मारवाड़ से था। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन। तो इसका जो राइट आंसर है डी होगा, जैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 10 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, गुजरात, केरल और पंजाब। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो शुरू के थे वो गायब कर दिया है ना, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। कौन सा होगा, सी होगा। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद और आगरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था ये, वार्क वेडन है। वार्क वेड है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा है, बनाएगा कहाँ से, वही सब क्वेश्चन है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम अनुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। भाग पूछ रहा है ये, आपको भाग पता होना चाहिए। भाग 1 में संघराज क्षेत्र है, नहीं है। भाग 2 में नागरिकता है, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। पहले नंबर पे भाग 1 में है संघराज क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। भाग 1 गायब कर दिया है, तो तीसरा दूसरा है ऑप्शन में, ये सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। 1 मिनट रुक जाइए, गलती हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले क्या होगा, संघराज क्षेत्र है, तो संघराज क्षेत्र पहले स्थान पे भाग 1 में है, नागरिकता दूसरे स्थान पे है, मौलिक अधिकार है ही नहीं, मौलिक कर्तव्य तीसरे पे, और नीति निर्देशक तत्व चौथे पे रखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। संघराज क्षेत्र पहले, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। संघराज क्षेत्र पहले, फिर उसके बाद नागरिकता भाग, संघराज क्षेत्र नागरिकता भाग 2 में है, फिर मौलिक अधिकार गायब कर दिया है, फिर नीति निर्देशक तत्व दिया है, फिर मौलिक कर्तव्य भाग 4 का दिया है। चलिए अब अगर इसको हम भाग में देख लें, तो भाग 1 है संघराज क्षेत्र, भाग 1 है संघराज क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता है भाग 2 में, ये 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नहीं दिया है। मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व जो है वो 4 में है, मौलिक कर्तव्य जो है 4 का में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था? ऑपरेशन क्या चलाकर चर्चा में रहा है काफ़ी, ऑपरेशन गंगा, उस समय करंट अफेयर का मुद्दा रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं करता? आर्गन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों करते हैं भैया, लेकिन आर्गन जो है नहीं करता। ए इज द राइट आंसर। पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि क्रम से मिलाइए कि इन्वायरमेंट में कौन सी गैसें अधिक मात्रा में है। तो पहले नाइट्रोजन 78%, 78%, फिर ऑक्सीजन कितना है, 21%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन है ना, फिर कार्बन है, आर्गन है 0.93%, और फिर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है 0.03%। ये भी एग्जाम में पूछा गया है मिलाने के लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब से संबंधित है, ये उत्तराधिकार की लड़ाई हुई है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। देवराई का युद्ध, बनारस के पास सूजा की पराजय, बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ है, इसी को बहादुरपुर का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, फिर धर्मठ में विजय। 4 ऑप्शन है और इसका जो क्रम है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर। पहले बनारस के पास सूजा की पराजय, दूसरे में धर्मठ का विजय, तीसरे में सामूगढ़ की लड़ाई और चौथे में देवराय की लड़ाई। सन थोड़ा सा अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं, क्या है, धर्मठ का युद्ध कब हुआ है, तो 4 अप्रैल 1658 को
उसके बाद फिर शामूगढ़ के युद्ध की बात करें तो 5 मई 1658 को, और बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ है या बनारस के पास सूजा की पराजय, वो 2 फरवरी 1658। इसको अगर मिला ले जाएंगे तो काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वावीरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? काफ़ी चर्चा में रहा ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक होगा। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो मीथेन है भैया। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। तो ये कहाँ का है भैया? ये है तुर्कमेनिस्तान का कराकुम। इज़ द राइट आंसर। डेंगू बुखार के बारे में कह रहा है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो आयोग ने इसका आंसर एंडीज माना है। चलिए, मच्छर होता है एंडीज एजिप्टाई, और क्यूलेक्स फैटगेंस से भी होता है, लेकिन आयोग ने इसका माना है कौन सा? एंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। रागमाला, रसकौमुदी, राग विबोध चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ है और रचनाकार है सोमनाथ, वेंकटरमण, पुंडरीक विठलनाथ और श्रीकंठ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, 3 4 1 2। 3 4 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता मात्रा है और एसआई मात्रक दिया है क्यूरी, और लेंस की क्षमता डॉपलर, ऊर्जा जूल, दाब पास्कल। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये सुमेलित नहीं है, तो क्या होगा इसका? रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। तो इसका जो राइट आंसर है, जो एसआई मात्रक है, ये है बेकेरल। क्या है? बेकेरल, क्यूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जय और अच्छी क्षेत्र और राज्य पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश है ऑप्शन में। मिलाइए, मानस को मिलाइए, मानस असम। ए में तीसरा, एक ऑप्शन मिला देते हो जाता काम। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, उत्तराखंड है ही नहीं, उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्ता परक शिक्षा, लैंगिक समानता, शून्य भूख। इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंतरिक्ष अनुसंधान। इज द राइट आंसर। ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। कब तक? 2030 तक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है फिर से पूछ ले अगली एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जर्मनी में। बी इज द राइट आंसर। प्रीवियस ईयर पेपर का इंपॉर्टेंस भैया तभी समझ में आता है जब आप एग्जाम में जाते हैं, पिछला पेपर देख के, तब समझ में आता है कि हाँ यार कर लिए होते तो कितना अच्छा था। चलिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, कई बार पूछा गया है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया वो मीथेन है, मीथेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
महासागर दिया है और अधिकतम गहराई वाला बिंदु दिया है। तो इसमें प्रशांत वाला तो सबको पता है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ है? प्रशांत महासागर, मैरियाना गर्त। तो ए में तीसरा 2 ऑप्शन है। उसके बाद हिंद महासागर में सुंडा क्या है? हिंद महासागर को मिलाएंगे अगर हम तो ये हो गया सुंडा। सी में मिला दीजिए आप पहला, सी में मिला दीजिए पहला। तो ए में तीसरा, सी में पहला, डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आर्कटिक में अगर हम बात करें तो आर्कटिक में होगा मोयाल गर्त। और अगर हम बात करें अंध महासागर में तो ये होगा प्यूर्टो रिको, ये भी पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है डी होगा। 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये पूछ रहा है कहाँ पे कितनी आवाज़ होनी चाहिए, अनुमति योग्य शोर स्तर पूछ रहा है। शोर किसे कहते हैं भैया? जो आँखों कानों में चुभे उसे शोर कहते हैं, है ना। एक सीमा के बाद जब आवाज़ जो है चुभने लगती है तो उसे शोर कहा जाता है। चलिए मिलाइए। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र। 50 55 65 और 70। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। आवासीय क्षेत्र, आसान था क्वेश्चन। आवासीय क्षेत्र 65, उसके बाद शांत क्षेत्र 50, औद्योगिक क्षेत्र 70, व्यापारिक क्षेत्र 65। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए। इसका जो राइट आंसर है नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पत्राचार दिया है पत्रिका और प्रकाशन का स्थान पूछा है। ये थोड़ा सा टफ था क्वेश्चन, है ना। देखिए 150 क्वेश्चन में 150 हल नहीं करने हैं। कट ऑफ कितनी गई थी? तो 90 क्वेश्चन अगर आप कर लिए, या फिर कह सकते हैं कि 95 क्वेश्चन, तो सेफ मान के चलिए आप लोग, है ना। सारे क्वेश्चन नहीं करने। 150 में जो है अगर 100 क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं सही सही तो काम हो जाएगा आपका। चलिए मिलाइए। स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो बी इज़ द राइट आंसर। पहले में चौथा स्वदेश गोरखपुर, उसके बाद भारत बंधु, हाथरस, सत्यवादी गलत हो गया का हो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सी होगा, सी होगा। पहले में दूसरा स्वदेश, अल्मोड़ा। स्वदेश कहाँ का है? अल्मोड़ा का है। शांत क्षेत्र, जस्ट मिनट, सॉरी, स्वदेश कहाँ का है भैया? तो स्वदेश है गोरखपुर का है। भारत बंधु कहाँ का है? तो हाथरस का है। सत्यवादी कहाँ का है? आगरा का है। और शक्ति कहाँ का है? तो अल्मोड़ा का है। यानी कि 3 4 3 1 2, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेक इन इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। चलिए, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था।
सही है, दोनों सही है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिम्बेस्टिक के बारे में पूछ रहा है। आपको इस साल का जो है 2023 वाला भी देख लेना है। बिम्बेस्टिक शिखर सम्मेलन है ना, कहाँ हुआ है इस बार? थाईलैंड में 23 में होगा। पीएम मोदी 5वें बिम्बेस्टिक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। 5वें बिम्बेस्टिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो भैया कौन सा होगा? तो इसमें पहला केवल सही है, डी, मोदी जी भाग लिए थे 5वें में। अच्छा, अगर पूछे इस बार अध्यक्षता किसने की है, तो ये अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी, ये गलत है ना। अगर पूछे कि इस बार जो है 2023 में कौन अध्यक्षता करेगा, तो ये थाईलैंड करेगा। 2023 में कौन करेगा? थाईलैंड। ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, है ना। और ये कहाँ हुआ था? भारत में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? कोलंबो में हुआ था, कोलंबो में, श्रीलंका में कोलंबो में। अगर कोलंबो होता तब सही माना जाता। मोदी जी भाग लिए थे, और ये थाईलैंड वाला का 6वां होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर है जी.एस. घुर्रे, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 सूची 2 से मिलाने के लिए कह रहा है। देवता हैं और उनका पहचान चक्र पूछ रहा है, पहचान क्या है? आसान था क्वेश्चन, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। शिव जी क्या लिए हैं? त्रिशूल लिए हैं, तो ए में दूसरा। विष्णु जी क्या लिए हैं? चक्र लिए हैं, सही है। गणेश जी क्या है? रस्सी या फंदा है। और सरस्वती जी का वीणा है। 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 122 क्वेश्चन हो गए हैं, 123वां क्वेश्चन है, लगाइए। ये कई बार पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूज करता है, तो आप लोग बिल्कुल 2-3 बार इसको रट लीजिए और रट के तब जाइए। भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी, डी इज द राइट आंसर। पहले का चौथा, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये वाला, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सी में तीसरा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 4 1 3 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम की पार्टी ग्रेट स्कॉटलैंड स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम की पार्टी ग्रेट स्कैंडल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भैया बी होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन है 125वां क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा फुटकर विक्रेता। एक योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, किससे संबंधित है? फुटकर विक्रेता। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कथन है, वो पूछ रहा है कौन सा सही है। सही पूछ रहा है ना। यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, एस्पार्टेम, संश्लेषित मधुकर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रेयान, रूपांतरित स्टार्च। रिपीटेड क्वेश्चन है भैया ये, तो डी इज द राइट आंसर। रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, सुमेलित नहीं है ना, ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है। चलिए बाकी ये तीनों सुमेलित हैं, है ना। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो क्या होगा भैया? तो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणवीन्द्रनाथ घोष। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्यांकिकी लाभांश क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। 15 वर्ष से 49 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी लाभांश कहलाती है। कई बार पूछा गया एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ी दिया है और राज्य दिया है, कहाँ पे कौन सा अवस्थित है, मिलाइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये बिहार में। कहाँ है? बिहार में। ए में तीसरा है, 2 ऑप्शन है। बिल्लारी श्रृंखला कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। बी में चौथा। ए में तीसरा, बी में चौथा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। और चिन श्रृंखला कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी कहाँ है? तो ये चिन श्रृंखला कहाँ है भैया? तो ये मणिपुर में है। और घोसी पहाड़ी कहाँ है? तो ये हरियाणा में। चलिए 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए संविधान से संबंधित क्वेश्चन इतने आसान से आते हैं। कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया या बनाया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर आयोग ने माना है वो होगा भैया सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 133 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। चलिए मौलिक कर्तव्य भाग 4 का।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अधिकारी हैं और कार्य है, इतिहास का क्वेश्चन है ये। तलार, चुंगीकर, सुरक्षक, पट्टकोल, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, सहसाधिपति, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी और बलाधिप। बलाधिप लोगों को मिला होगा, ये पढ़ा गया है लोगों के द्वारा। ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। मिलाइए जरा भैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी, 3 4 2 1। मिलाइए, 3 4 2 1। डी इज द राइट आंसर। 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्रांति दिया है, संबंधित जो क्षेत्र है उसके बारे में पूछ रहा है मिलान करने के लिए। गोल्डन क्रांति, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और ब्लैक क्रांति। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है भैया? तो ये बागवानी और शहद से। बागवानी और शहद से, तो ए में दूसरा। उसके बाद फिर ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है उर्वरक से संबंधित। उर्वरक से संबंधित। पीली क्रांति किससे है? तो तिलहन से संबंधित है। उसके बाद फिर काली क्रांति किससे है? तो ये पेट्रोलियम से है। ये पेट्रोलियम वाला कई बार परेशान करता है आपको। ब्लैक क्रांति याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है पूछ रहा है? तो उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू और बोलीविया। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया बोलीविया। स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 138वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा बचा हुआ है। बताइए इसका जो राइट आंसर है। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण इज द राइट आंसर। देखिए जो सूर्य की जो किरणें आती हैं वो लघु तरंगों के रूप में आती हैं, लेकिन जब पृथ्वी से सूर्य की जो किरणें हैं अगर पृथ्वी पे आएंगी ये, तो ये लघु तरंगों के रूप में आएंगी, लेकिन जब जाएंगी तो दीर्घ तरंगों के रूप में जाती हैं, है ना। और ये वायुमंडल है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ी रहती है, इस वजह से यहाँ से नहीं जा पाती हैं और ये पृथ्वी का तापन बढ़ा देती। चलिए ऊष्मा बजट आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? तो नाभिकीय ऊर्जा होगा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पाद में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चीन। इस बार भी, है ना, विश्व में पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है इस्पात उत्पाद में, है ना। और अभी भारत में पहला ग्रीन इस्पात उद्योग लगाया गया है, पुणे की कंपनी है ना, उसी के द्वारा ये उत्पाद किया जा रहा है। और स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश है जो 0 कार्बन उत्सर्जन करके इस्पात को उत्पादित कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोकसभा और चुनाव वर्ष 13वीं लोकसभा, 11वीं, 9वीं, 7वीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी इज द राइट आंसर।
7वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वो चुनाव वर्ष 1980 का है। 1980 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गुजरात, चाय, गलत। उत्तर प्रदेश, झूठ, गलत। केरल, रबड़। गेहूं, असम। गेहूं, असम, गलत। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की। कौन सा एक सही है? आय की निर्धनता, मानव निर्धनता। दोनों सही है भैया, तो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए दो कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो मिलाइए। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, ठीक है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या भी करता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 145वां क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? बजट आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, बजट और आर्थिक सर्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया 2021-22। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, जल जीवन मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास का क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शाहजहां, शाहजहां। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो गया? इसका जो राइट आंसर है वो होगा भैया 24 जनवरी, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है संपूर्ण वायरस का टीका, संपूर्ण वायरस का टीका, सी इज द राइट आंसर। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है और आगे की सीरीज चलती रहे, जैसे 2022 का पेपर हमने कराया, फिर 2021 का कराएंगे, फिर 2020 का कराएंगे, फिर 2019 का कराएंगे, 3-4 पेपर कर लीजिए और यहीं से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही 4 पेपर से मिलेंगे, यही 4 पेपर से मिलेंगे भैया, है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से करिए और अपने जो सहपाठी लोग हैं उन तक पहुंचाइए, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि छोटा चैनल है ना। आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी चीज़ें हमको मोटिवेट करेंगे और आपको भी चीज़ें ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 149वां क्वेश्चन है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा सही है भैया। कह रहा है जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। अब देखिए ये आपको याद रखना है ना, हो सकता है आगे एग्जाम में भी पूछ लें 2022 वाला कहाँ हुआ है ना। अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इनके 2 कोटेशन दिया था आप इन्होंने, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो भैया दोनों सही है, दोनों सही है ना। आप लोग इसको जो है याद रखिएगा। 2022 का कहाँ होगा? इंग्लैंड में हुआ अभी पिछले साल, और 2026 का कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यही फ़ायदा है प्रीवियस ईयर पेपर देखने का। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे
डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर इज़ द राइट आंसर। ये भैया हो गए 150 क्वेश्चन और ये हो गया 2022 का। 2022 का हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। अब आपको चाहिए पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम पे आइए, आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। अब हम देखेंगे 2021 का अगला पेपर, 2021 का, फिर 2020 का और हो सकेगा तो 2019 का। 2019 का इन 4-5 सालों के पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे और हो सकेगा तो करंट अफेयर से अपडेट करते रहेंगे हम लोग, और जहाँ ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एक्सप्लेनेशन की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।